हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग डू और डज का प्रयोग नहीं करते। जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो तो उसमें हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं और डज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। यहाँ पर डज हमारा ही, शी, इट, नेम जो होता है उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे है जो हमारा, उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके जो स्ट्रक्चर है हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज़ करेंगे उसके साथ, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस जो सिंगुलर है वह वहाँ जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है ही, जाता है का गो, और ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है ये, तो हम लोग यहाँ पर नॉट का यूज़ डू या डज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इन पर सिंपल टेंस सेंटेंस है तो गो के साथ हम लोग यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग गो के साथ ई एस लगा रहे हैं, गोस। क्योंकि जो हमारे प्लूरल होते हैं वो सिंपल, उसमें से एस या ई एस नहीं लगता। मगर ये मैंने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेंगे। तो यहाँ पर गोज़ लगा है प्लस दियर, मतलब वहाँ जा रहा है, ही गोज़ दियर। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह वहाँ नहीं जाता है। यहाँ पर ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो नहीं का प्रयोग में तब हम यहाँ पर डू या डज का, मैंने कहा था कि डू या डज यूज़ होते, तो डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो हमारा ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज यूज़ करेंगे। ही डज नॉट गो देयर। तो हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा हो रहा है हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, उसके बाद हमारा गो जो मेन वर्ब है गो, ऑब्जेक्ट देयर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, क्या वह वहाँ जाता है। मतलब ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वह वहाँ जाता है। तो इंट्रोगेटिव में हमारा जो डज होता है, जो क्वेश्चन में डज, वो हमारा पहले आ जाएगा। जो हमारे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ही गो, जैसे हम सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं ही गोज दियर, जो हमने यूज़ किया था, मगर ये हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए तो इसमें हमारा डज लगेगा। तो डज हम, क्योंकि क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो डज पहले लिखेंगे हम लोग, डज ही गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है अगर हम क्वेश्चन में ही नहीं का प्रयोग करते, जैसे कि हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वहाँ नहीं जाता है। तो सेम जैसे हमारा यहाँ पर था कि डज ही गो देयर, इसी के साथ हम इसी के यहाँ पर हम ही के बाद हम यहाँ पर नॉट का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में डज नॉट यूज़ हुआ है तो समझ लो कि डज को हमने उठा के आगे रख दिया, डज ही नॉट गो देयर हो गया हमारा। और इसी तरह से हम यहाँ पर लिखा डज ही नॉट गो देयर, मीन्स हमारा जो डज सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के जो बाद आ रहा है उसको हम अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम उसको उठा के आगे रख देंगे। इस तरह से डज ही नॉट गो देयर। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव दोनों ही इसमें हो गए। तो एक सिंपल तरीका है फ्रेंड्स आपको ये बताने का कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वहाँ जा रहा है, ये ही गोज़ देयर, शी गोज़ देयर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं कि रीना गोज़ देयर, रीना वहाँ जाती है, क्योंकि रीना भी सिंगुलर है, रीना गोज़ देयर। और उसकी जगह अगर यहाँ पर नाम का प्रयोग करें तो रीना डज नॉट गो देयर, नहीं जा, क्या रीना वहाँ जाती है, डज रीना गो देयर। उसी तरह से क्या रीना वहाँ नहीं जाती है, डज रीना नॉट गो देयर। इस तरह से हम एक ही सेंटेंस में हम ही, शी जो भी सिंगुलर है मिला के इस तरह से हम डज का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने जो डज के बारे में आपको बताया, अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताएं, अगर ही डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगर हम बताएं सिंपल सेंटेंस में कि मतलब इसका मतलब होता है वह यह नहीं करता है, तो इसको अगर हम अपने अगर सेंटेंस में इसको डालेंगे तो कैसे डालेंगे कि वह मेरी बात समझता नहीं है या मेरी बात नहीं समझता है, कैसे भी सेंटेंस हम लोग बोल ले, तो ही
डज नॉट, हमारा स्ट्रक्चर क्या था, ही डज नॉट। अब इसी स्ट्रक्चर को रखकर हम 2-3 सेंटेंस बनाएंगे। ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी, वह मेरी बात नहीं समझता है, वह इसके बारे में नहीं जानता है। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर बोलेंगे वह मेरे से बात नहीं करता है, तो ही डज नॉट टॉक टू मी। तो दोस्तों, हम अगर सिंपल सेंटेंस में ग्रामर को तो यूज़ करना ही है, हम अपने सेंटेंस में ग्रामर अगर यूज़ करके अगर इसी को ही डज नॉट, इसी को सेंटेंस को अपने दिमाग में बैठा ले कि ही डज नॉट करके बोलना, अगर वह मेरी बात नहीं समझता है, वह अगर इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मतलब इस तरह से हम ये सेंटेंस को अगर अपने दिमाग में बैठा लें, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस, इस तरह से हम अपने इस तरह के सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।